ईडी कार्यालय इन दिनों देश में सबसे हॉट टॉपिक में से एक है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऑफिस की कहानी और भव्यता निराली है? दरअसल ये पूर्व मंत्री एनोस एक्का का घर है, जिसे उन्होंने सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ बनवाया था। अब एनोस करप्शन के मामले में जेल में है और उनका घर ईडी के कब्जे में। करप्शन के आरोपी के पैसों से बना ये घर आज करप्शन के आरोपियों का ठिकाना बन गया है। 2 हफ्तों में जिस इमारत ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की है, वो है रांची का ईडी मुख्यालय। इस ईडी मुख्यालय का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसको बनाया था झारखंड के एक पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने। अपने हिसाब से जितनी भी सुविधाएं हो सकती थी, एनोस एक्का ने इस इमारत में मुहैया कराई थी। इस 3 मंजिला इमारत में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है और आज से 15-16 बरस पहले जो भी उस वक्त की सुविधाएं थी, उस वक्त की खूबसूरत टाइलें थी, ग्रिल थे, फर्नीचर थे, कबर्ड थे, किचन यूटिलिटीज थी, अगर किसी महल में उसकी जरूरत थी, उसको भी एनोस एक्का ने अपनी इस इमारत में जगह दी थी। इस इमारत की शोहरत बदनामी का बास बनी। एनोस एक्का मुकदमे में उलझे और इस इमारत को ईडी ने अपनी तहवील में ले लिया और आज झारखंड की इस खूबसूरत तरीन इमारत में ईडी का मुख्यालय चलता है और ये इस बात का प्रतीक है, इस बात की ओर इशारा करता है कि झोपड़ी में बसर कर लें, इमारत न बनाएं, जो दिल पर बोझ हो वो दौलत न बनाएं। आखिर ऐसी दौलत, ऐसी इमारत किस काम की जो भ्रष्टाचार का प्रतीक बन जाए? अगर कहीं कोई मिसाल दी जाएगी झारखंड में भ्रष्टाचार की और हराम की दौलत जमा करने की और फिर उससे दस्तबरदार होने की, तो इसी इमारत की मिसाल दी जाएगी। आइए हम आपको इमारत की अंदरूनी भव्यता दिखाएं, छटाएं दिखाएं, फैसिलिटीज दिखाएं, जो एनोस एक्का ने बहुत ही मेहनत से अपने आर्किटेक्ट के जरिए, अपने इंटीरियर डेकोरेटर्स के जरिए जमा की थी और इस खूबसूरत इमारत को बनाया था। ये है पहला फ्लोर, पहला तल्ला, जिसमें आज ईडी का दफ्तर है। इसी 5 कमरे के बड़े मकान में, जो बहुत हवादार है, एसी लगा हुआ है, बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर्स लगे हुए हैं, इसमें ईडी के प्रमुख बैठते हैं और इधर के कमरे में ईडी के वो तमाम तंत्र है, यंत्र हैं और सपोर्टिंग सिस्टम है जिसका आज इस्तेमाल किया जा रहा है पूजा सिंघल से पूछताछ करने में। आइए हम आपको ऊपर ले चलते हैं। ऊपर के इसी फर्स्ट फ्लोर के इस बड़े बेडरूम में पूजा सिंघल रिमांड की अवधि बिता रही हैं। जिंदगी भर ऐशो आराम और आदेश देकर उस पर तामील कराने वाली ये सचिव स्तर की आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल, हालांकि आईएएस में भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, ब्रिलियंसी का रिकॉर्ड था। 21 साल 7 दिन में उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी, बेहद ब्रिलियंट। लेकिन दौलत की हवस ने उनको कहां पहुंचा दिया, आप देख सकते हैं। यही ईडी की इमारत जो भ्रष्टाचार की प्रतीक है, आज उनका ठिकाना बनी हुई है। इसी बेडरूम में वो रात बिताती हैं और सुबह होते ही फिर शुरू हो जाती है पूछताछ और ग्रिलिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें चलती हैं और इसी इमारत में चलती हैं। और भी लोग आते हैं, जाते हैं, जो भी यहाँ एक बार अंदर प्रवेश कर जाता है उसकी तस्वीरें अखबारों के पन्नों पे छप जाती हैं, चैनल का हिस्सा बन जाती हैं। फिर समाज में वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के प्रतीक के तौर पर स्थापित हो जाता है। तो आखिर ऐसी दौलत किस काम की जो जमीर पर बोझ बन जाए? झारखंड सरकार ने अब तक कुछ किया ना हो, लेकिन एक काम जरूर किया है कि भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बना दिया है कि देखिए, अगर आप गलत कारस्तानी से अगर दौलत इकट्ठा करते हैं
कोई इमारत बनाते हैं तो उस इमारत का अंजाम यही होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।